ठीक है जी। जब डिस्पर्शन की बात होगी, अब कोई आपसे पूछे कि हम मीन से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, या हम मीडियन से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, हम मोड से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, तो आप उसको एग्जांपल देना कि एक क्लास के अंदर मान लो अगर 20 बच्चों ने एग्जाम दिया और 15 मार्क्स का एग्जाम था, किसी के 15 नंबर आए, किसी के 2 नंबर आए, किसी के 2.5 नंबर आए, किसी के 3 भी आए और किसी के 7 भी आए, किसी के 11 आए, और हमने जब एवरेज निकाली तो हमने कहा द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज, एवरेज को मीन बोलते हैं ना, द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज, उसमें जो फेलियर थे वो भी पास हो गए और जो टॉपर थे वो भी 11 पे आ गए। एक्यूरेसी नहीं आई ना, एवरेज आई। हम एक्यूरेसी नहीं बता पाए कि सच्ची में कितना डिफरेंस था सबसे टॉप करने वाले में और सबसे कम नंबर वाले में। तो वो जब डिफरेंस निकालना हो, जब वेरिएशन की कैलकुलेशन करनी हो, वी हैव टू यूज अ मेथड कॉल्ड डिस्पर्शन। मीन्स टू चेक द वेरिएशन, टू कैलकुलेट द वेरिएशन, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से इतना बहुत है। ठीक है, अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखो अब फॉर एग्जाम्पल। उसने बुक ने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल में उसने क्या किया, 3 फैक्ट्रियां लगाई हैं, तीन अलग अलग फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी। इस फैक्ट्री के अंदर 5 लोग काम करते हैं, फैक्ट्री ए के अंदर 5 लोग काम करते हैं और सबकी सैलरी है 400, 400, 400, 400 और 400। सबकी सैलरी है 400, 400, 400, 400, 400। इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो जल्दी से। फटाफट, कितना ये, 1 2 3 4 5, 5 into 4 इज कितना हो गया, 2000 हो गया ना, और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 कितना आया मीन, 400। लगा दो कॉलम। अगले में आ जाओ, अगले में आ जाओ, सेकंड में आ जाओ। इसके अंदर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी सैलरी है 350, 350, 380, 400, 420 और 450। लो, इसका भी मीन निकालो, इसका भी मीन निकालो, और ये है, निकालो फटाफट, मेरे बोलने से पहले भी निकाल लो। 400 कितना आ रहा है, पक्का 400 आ रहा है? अच्छा मुझे बता देना टोटल कितना आया, 1 मिनट। इसका टोटल कितना आया, 20,000। बस हो गया, आगे। अच्छा, इसका भी टोटल कितना आया, किसी को समझाना हो व्हाई डू वी नीड डिस्पर्शन, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। देखो आप मेरी बात सुनो इधर, ये एक 3 कंपनियों की कहानी है जिसमें 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं। पहली वाली कंपनी के अंदर सबकी सैलरी 400 है, उसकी एवरेज सैलरी कितनी आई, 400। इस वाली कंपनी में किसी की 350, किसी की 380, किसी की 450, फिर एवरेज कितनी है, 400। इस वाली कंपनी में किसी की सैलरी 50 भी है और किसी की सैलरी 750 भी है, फिर भी एवरेज कितनी आई, 400। इसका मतलब मीन इज नॉट गिविंग अस द राइट पिक्चर। और पता है कमाल की बात, इन तीनों सीरीज के अंदर मीडियन निकालो, तीनों सीरीज ऐसे ही इंस्पेक्शन मेथड से, उससे फट क्या बोलते हैं सच वैसे ही कि मिडिल वैल्यू कौन सी है, कैलकुलेट मत करो। कितनी है, कितनी है, 450। देख रहे हो आप, तीनों सीरीज के अंदर मीडियन भी सेम है, मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है। इसका मतलब मीडियन इज आल्सो नॉट गिविंग अस एक्यूरेट पिक्चर। लेकिन सच्चाई ये है कि इस कंपनी में कोई भी वेरिएशन नहीं है, देयर इज नो वेरिएशन। इस कंपनी में देयर इज अ लिटिल वेरिएशन। सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है और सबसे हाईएस्ट कितनी है, देयर इज ओनली वेरिएशन ऑफ 100 रुपीज। लेकिन यहां आओ, इधर
क्यों निकालना पड़ा डिस्पर्शन, ये है असली कहानी। भूलो इसको, भूल जाओ, इस पे आओ। ये देखो इधर, किसी के नंबर कितने हैं हमारी क्लास में, किसी के नंबर कितने और किसी के कितने 15। ये बैठे, देख रहे हो आप, ये है वो कहानी। मतलब सबसे कम सैलरी लेने वाला आदमी है 50 और सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला कौन है 750। जब हम मीन की बात करते हैं तो 400, मीडियन की बात करते हैं तो 400, लेकिन देयर इज अ वेरी बिग वेरिएशन इन दिस सीरीज, वेरी बिग वन। कहां 50 और कहां 750, 700 रुपए का वेरिएशन है। टू कैलकुलेट दिस वेरिएशन वी हैव टू यूज डिस्पर्शन। ये वेरिएशन निकालने के लिए ही हमें डिस्पर्शन यूज करना है, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, बस यही हम सीखने वाले हैं कि सीरीज के अंदर कितना वेरिएशन है। अलग अलग मेथड, अलग अलग सीरीज, सब में सीखेंगे। वो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। आओ सबसे पहले लिखें मेथड्स टू कैलकुलेट डिस्पर्शन। कौन कौन से मेथड हम यूज करेंगे और कौन कौन सी सीरीज में हम यूज करेंगे। फिर थ्योरी इसकी लास्ट डे में हल्की सी कर लेंगे, थ्योरी में आप जोर मत डालना। आ जाओ, सबसे पहले मेथड्स टू कैलकुलेट डिस्पर्शन। कौन कौन से मेथड यूज किए जाएंगे, तो लिखो सबसे पहला मेथड है रेंज। सबसे पहले रेंज और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको एक ही मान के चलते हैं, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है जी। मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट, सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पहले अब लिख लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, ये भी समझाऊंगा। हम सिर्फ मेथड्स के नाम लिख रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले रेंज आपने पढ़ा हुआ है, वैसे पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने, 8th या 9th में कहीं पढ़ा था। मालूम है रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस पढ़ा हुआ, पहला खत्म हो गया मेथड, खत्म कर, यही है इस क्लास में भी यही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। लेकिन जो नया सीखोगे वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, बस थोड़ा ये नया सीखना है, ठीक है जी। ये भी कुछ नहीं खास। चलो आ जाओ, सेकंड लिखो। सेकंड इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टर को बोलते हैं, क्वार्टर से बना QUARTILE, क्वार्टाइल डेविएशन। डेविएशन मैंने वेरिएशन, सेम वर्ड है। क्वार्टाइल वेरिएशन कह सकते हो। क्वार्टाइल मतलब हम एक सीरीज को क्वार्टर्स में बांट देते हैं, 3 क्वार्टर के अंदर या 4 क्वार्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर। क्वार्टर मैंने क्या होता है 1/4, ठीक है जी। हम सीरीज को क्वार्टर्स में बांट देते हैं, 3-3 के क्वार्टर में। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मालूम है आपको, 12 महीने है ना हमारे, 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। ऐसे हम सीरीज को क्वार्टर्स में बांटते हैं और उसके अंदर हम वेरिएशन ढूंढते हैं, इसे बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ये डेविएशन वर्ड और वेरिएशन वर्ड एक ही है, आप इसको एक मान के भी चल सकते हो 11th क्लास के अंदर, ठीक है जी। क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। और फिर उसके सामने कोएफिशिएंट ऑफ QD। अच्छा, फिर हम सीखेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कौन मस्ती कर रहा है? ओके, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व सबसे लास्ट। ये मिस्टर लॉरेंस थे, इन्होंने कर्व दिया था डेविएशन निकालने का, डेविएशन ढूंढने के लिए इन्होंने कर्व बनाया था, उसको भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात, इसमें से कुछ कट गया, मुझे नहीं मालूम आपके सिलेबस में क्या कटा है, लेकिन 11th क्लास के अंदर इनमें से कोई एक चीज कटी है, या तो मीन डेविएशन या तो स्टैंडर्ड डेविएशन। वहां तक पहुंचने से पहले मुझे आप बता देना आज शाम को क्या करना। सारे नहीं कटे, एक कटा है।
वो तेरी मैडम स्कूल का पेपर बना फोन करो मैम को। देखो तेरी मैडम जो है स्कूल का पेपर बना रही है, लेकिन सुनो एक मिनट सुनो मेरी बात, एक मिनट। अरे शांति शांति रानी, हेलो, अगर कट के सारे छोड़ो, एक मिनट रुक जाओ। अगर कट भी गए तो आप सीधा स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं सीख सकते, समझो यार। सीधा चढ़ सकते हो छत के ऊपर आप बिना सीढ़ी के। क्या चाहते हो, सीधा चढ़ा दो मैडम की तरह? चढ़ जाओ भैया, मेरे को क्या करो, मैं तो बहुत आसानी से सिखा के आगे चला जाऊँ, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? रख दे रखो। आपको क्या करना है, सुनो, बेशक कट भी जाए ना, कट अभी भी जब हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा ना, अभी जो पढ़ा ना, पीछे चैप्टर पढ़ा है, इसमें से भी एक दो टॉपिक कटे हैं, इसमें से भी एक दो टॉपिक कटे। इवन यहाँ तक जो हमने मार्केट पढ़ा था ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मालूम है आप, उसमें भी ओलिगोपोली के जो फीचर्स थे वो कट गए थे, लेकिन हमने पढ़ के गलती नहीं कर दी है। अरे ज्यादा पढ़ने से आग नहीं लग जाती है, कम पढ़ने से आग लगती है भाई। नॉलेज पूरी लेने से आग नहीं लगती है, नुकसान नहीं होता है। नुकसान तब है जब नॉलेज ना लो, आप समझे? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप पढ़ जाओगे? मुझे बताओ कौन सा हिस्सा आपका कटने वाला है अगर आपने पढ़ लिया? कोई हिस्सा कट जाएगा? कुछ बढ़ेगा ही ना नॉलेज। ये हेलो इधर डिलीटेड है सारे। कौन से? ये सारे मीन डेविएशन को छोड़ के शायद। ले आप देखो, यहाँ मीन डेविएशन बोल रहा, तो कंफ्यूजन है ना। मीन डेविएशन भी कटा हुआ है। तो कौन सा बचा है? स्टैंडर्ड बचा हुआ है। एक मिनट शांति, एक मिनट, ये बचा हुआ है और ये कह रहा मेन भी हो जाए, बस 2 रह गए। तीन ही कटेगा सर आप उतने ख्याल से नहीं करेंगे ना। अलग स्कूल का ये तीनों कट गए। हाँ, ये पहले 3 कटे हुए हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, इधर सुनो, अगर ये कट भी गए ना, ये आपको करना पड़ेगा हर हाल में। पता है क्यों? मीन के चैप्टर में आपने से छोड़ दिया था, मीडियन के चैप्टर में क्वार्टाइल का टॉपिक वहां पे आया था, हमने छोड़ दिया था। मैडम पता क्या गेम खेल सकती हैं? मैडम क्वार्टाइल का क्वेश्चन देगी, आप बोलोगे मैडम ये तो कट गया, बोलेगी मीडियन में नहीं है क्या ये, इसलिए ये तो करना पड़ेगा। फाइन, ये हमें करना ही पड़ेगा। और सुनो इधर, ये जो टॉपिक है इसमें वैसे ही जान नहीं है, ये तो 1 मिनट का टॉपिक है, मतलब आज शुरू आज ही खत्म, इसमें वैसे कुछ नहीं। तो अगर आप कहोगे तो मैं ये नहीं करवाऊंगा। लेकिन फिर वही बात, मीन डिवीजन निकालने के लिए मीन का आना जरूरी है। जब एक बार मीन निकाल लिया तो मीन डिवीजन के आगे सिर्फ एक ही स्टेप आगे है। एक बार आपने मीन तो निकालना सीख लिया ना सीरीज का, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, यू नो हाउ टू कैलकुलेट मीन। मीन आ गया ना, उसमें मीन की भी प्रैक्टिस हो जाती है और उसके आगे एक स्टेप और है, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो ये तो हमें ये दोनों तो है ही है, फिर भी पता कर लेना स्कूल में, आप स्कूल में पता कर लेना। मैं आपको पहले रेंज करवा देता हूँ, 10 मिनट का टॉपिक है, खत्म करते हैं आज, ठीक है। रेंज क्या करना है, आ जाओ, लिखिए फटाफट जल्दी से और आगे बढ़े, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, आ जाओ। देखो मैं पढ़ाना चाहता हूँ और आप कहते हो कि सर कट गया, मैं बोलो क्या करूँ? लिखो रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज। लो लिखो, पहला, सबसे पहला रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज लिखो। सबसे पहले एक सीरीज लिखो, जल्दी से एक सीरीज लिखो। 50, 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, इस तरह लिखना स्टार्ट कर दे। हाँ, 340, 360, 400, 415, 425, 450 एंड 500। ठीक है जी, ये एक सीरीज दी है। आपसे कहा कैलकुलेट रेंज, कैलकुलेट रेंज। सबसे पहले ये सीरीज जो आपको गिवन है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, रेंज निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाया आपने? लिखो, रेंज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है जी? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ये तो हमें पहले से बचपन से पता है, लेकिन जो नई चीज हुई है क्या?
कोफिशिएंट ऑफ रेंज। चलो ये निकालो, लिखो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सिंपल है, कोई स्टेप नहीं है, कुछ नहीं है यार। कभी कभी रेंज का क्वेश्चन पेपर में आता है 1 नंबर में, और बच्चे गलती करके आते हैं। 1 मार्क्स में रेंज पूछते हैं आपसे, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लेकिन भूल जाते हैं। हाँ जी, 9/11 कितना आया? 9/11 काट के बताओ पूरा कितना आया? 0.82। हाँ 9/11 है, 9 डिवाइड बाई 11 0.82 है। लो जी, ये आ जाएगा आपका 0. चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी से, एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सीरीज है 200, 210, 208 या 208, 160 या 160, 220 एंड 250। बस रेंज तो सर 90 कितना आया रेंज? 90 रेंज। अच्छा उसके रेंज क्या है बताओ पहले? 90 90। और फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? सबसे हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दो। हाईएस्ट कितना है? 250 लिख दो 250 माइनस लोएस्ट कितना है, तो कितना आ गया रेंज? 90। अब निकालो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। 9/40 सीएफ लिखो, उसको ऐसे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज को सीआर। कोई बातें बंद, इसको लिखो सीआर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हाँ जी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना आया? और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है? 410 9/41 लो डिवाइड कर लो, 9 डिवाइड बाय 41, ये आपका आ जाएगा 0.22। हमारा भी है। हमारा भी है सर, वही है सर। हो गया रेंज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसमें बच्चे फंसते क्या, देखना भी आप अभी फंसोगे आप। आ जाओ अगला लिखो, रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज। ये लो, अब दिखाता हूं मैं आपको कहां पे बच्चे फंसते हैं। रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज, लिखो एक सीरीज जल्दी से, जल्दी एक सीरीज लिखो। यहां दिया गया x, ये है 10, फिर 11 12 ले जाओ कहां तक? 10 11 12 13 14 15 16 और 18, और सामने दी गई है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 1, मिसिंग है 13 24 14 15, और उसके बाद 13, उसके बाद 16 और फिर 20। सुनो, अब आपसे कहा फाइंड रेंज। मालूम है सबसे बड़ी बात क्या होती है रेंज के अंदर? यहाँ पे मैडम फंसा देती है, 1 नंबर में आया ना बच्चा फंस जाता है। बताता हूँ, सुनो मेरी बात इधर, नोट करने वाली बात ये है कि जब हम रेंज निकालते हैं ना, रेंज चाहे वो कोई भी सीरीज हो, देखो इंडिविजुअल सीरीज में तो होता है एक ही है सिर्फ एक्स, वहां तो एफ होता ही नहीं, कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन होती है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कंफ्यूजन होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, जहां एफ दिया होता है। तो आप लिख लो ये नोट करके, व्हाइल कैलकुलेटिंग रेंज वी डू नॉट कंसीडर फ्रीक्वेंसी। While calculating range, we do not consider frequency. हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो। पता है इसी एक पॉइंट को चेक करने के लिए मैडम 1 से लेकर 2 नंबर तक का क्वेश्चन देती हैं, और बच्चे पता क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर से रेंज निकाल के आ जाते हैं और काम गलत हो जाता है, वहां पे काम खराब होता है। सही बात। और देख लेना आप भी पेपर में ये गलती करोगे जब मैं दूंगा, ये आएगा पेपर में, हमेशा मैडम देती है ये कंसेप्ट चेक करने के लिए। जब कभी भी हम रेंज निकालते हैं ना, हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं, मतलब ये कहने का मतलब ये जो है वो आपके लिए यूजलेस, बाकी सब कुछ सेम।
बाकी सब कुछ सेम है। अब मैं आपसे कहूँ कैलकुलेट रेंज, बताओ क्या आया रेंज, जल्दी से बोलो क्या आया। हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट कितना नंबर हाईएस्ट और लोएस्ट कितना है, तो ये आ गया आपका। अच्छा फिर मैं बोलूं CR निकालो, 0.28 आ गया आराम से, आराम से आ गया, कुछ भी नहीं है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। रेंज इन कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज। रेंज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कितने नाम है इसके मालूम है आपको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूस, बहुत सारे नाम है इसके। एक्सक्लूसिव सीरीज, इसके बहुत सारे नाम है। ठीक है जी, आ जाओ एक क्वेश्चन लिखे जरा देखे तो। इसमें लिखो 0 से ना 5 से 10 कर लो, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 से 25, 25 से 30, ये है क्लास। और सामने दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, ये है 4, 9, 15, 30 और उसके बाद। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर एक बात तो सच है, क्या? वी डू नॉट कंसीडर फ्रीक्वेंसी, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो एक्स निकालना है। अगर इसको कंसीडर नहीं करते तो रेंज कहां से निकलेगी? एक्स से। एक्स हमें निकालना पड़ेगा, और एक्स का मतलब मिड वैल्यू। निकाल लो फटाफट एक्स, वो निकालना आता है आपको? निकालो, कितना आया? और ये कितना आया? ठीक है जी, ऐसे करते चले जाओ, 5-5 का डिफरेंस देख लो, बराबर है। कितना आया? 7.5, 12.5, फिर 17.5, फिर 22.5, और उसके बाद कितना है? 5-5 का। सर रेंज 20 है सर इसका। अब आपको बोला रेंज निकालो, 20। फिर रेंज का कहानी खत्म हो गई। क्या? हाईएस्ट माइनस हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, रेंज कितना आ गया? अब सुनो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अभी तो मजाक में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत छोटी बातें। क्या? वी डू नॉट कंसीडर एफ, पहली बात। दूसरी, वी हैव टू कैलकुलेट एक्स, एक्स मीन्स मिड वैल्यू, बस बात खत्म हो गई। अभी भी कुछ बच्चे मीन निकालते हुए लिखते हैं FI XI अपॉन सम ऑफ FI, वो 10th क्लास में ऐसा सीखा था, FI XI, याद है आपको? कुछ बच्चे भी लिखते हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं बात, 0.5 FI XI अपॉन FI मीन निकालते हुए, वो आदत पड़ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, इधर देखो, हो गई बात खत्म। लिखो एक क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन लिखो, मैं देखूं। एक क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर आ रहा है जी 0.57 यस सर वही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और रेंज तो 20 आई रही। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी से। 20 से 29, हेलो इधर दिमाग लगाओ, मैं दिमाग लगाता हूं आपके। लिखो क्वेश्चन 20 से 29, 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69, और सामने आपके सामने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी है कितनी? 8, फिर 12, फिर 20, फिर 7 और फिर 3। देखो सुनो, फ्रीक्वेंसी तो हम कंसीडर नहीं करते, ये बात तो सच है। फ्रीक्वेंसी को तो हम कंसीडर नहीं करते। पर मालूम है ये सीरीज कौन सी है? एक मिनट, जिससे पूछो बताना, जसप्रीत ये सीरीज कौन सी है? हेलो, बोलना नहीं, आप हेल्प मत करो उसकी, आज पिटने वाला है वो। ये सीरीज कौन सी है? ओ खड़े हो जरा, खड़े हो ना, खड़े हो ना, खड़े हो ना, हाँ खड़े हो, खड़े। हेलो, छोड़ दे हेल्प करना उसकी। ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? ये बताएगा अब, ये कौन सी सीरीज है? आज तो डैडी आएंगे ना जब यहाँ पे, मैं उनके सामने क्वेश्चन दूंगा करने के लिए तेरे को। मैं बोलूंगा इसको मैंने जितने चैप्टर आज तक पढ़ाए हैं ना, जो चैप्टर इसको अच्छे से आता है उसमें से एक क्वेश्चन देता हूँ, बोलो आपकी आंखों के सामने। मैं उनसे यहाँ बात करूंगा और यहाँ पे तेरे को क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, फिर देख कैसे पीटते तेरे को। आज तक पीटते थे डैडी तेरे को, पीटा है आज तक?
है? पीटा है कि नहीं पीटते हैं? बड़ी किस्मत वाले बच्चे के माँ बाप पीटते हैं उनको, पीटते हैं। आते नहीं कभी? कितने बजे का टाइम दिया उनको? मैंने 5 बजे कहा था उनको आने के लिए। मैंने कहा एग्जैक्टली 5। अच्छा तो आप लोग जाना नहीं कोई भी है? जब इसके पापा नहीं बैठ रहे ना सारे, जाना मत कहीं, ठीक है? आप सारे ही बैठना। अभी देखो सुनो, और आप इस बात का गवाह देना, मैंने इससे क्या पूछा, ये कौन सी सीरीज है, इसने क्या बोला, ये देख रहे हो आप क्या हाल है इसके साथ। ये पढ़ाई से ना पता है बहुत दूर निकल गया है, ये पढ़ते पढ़ते ना इतनी दूर निकल गया कि वापस मुश्किल है इसका। ये बहुत दूर चला गया पढ़ते पढ़ते। एसपी गलत कर रहा है, बेइज्जती करवा रहा है बहुत ज्यादा। बैठ जा। हाँ भाई तू बता कौन सी सीरीज है ये? कौन सी? इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी होती है इंक्लूसिव? सर जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब इसमें मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अलग अलग होती है। जिसकी पहली क्लास की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट ना बने उसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, मतलब जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब है, ये है इंक्लूसिव सीरीज। इट इज नॉट कंटिन्यूस सीरीज, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज के अंदर भी आपको रेंज निकालनी है, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को तो कंसीडर नहीं करते। जब हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले इसे कन्वर्ट करो नॉर्मल सीरीज के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? 19.5 से 29.5 वेरी गुड, फिर 29.5 से 39.5 वेरी गुड। और फिर उसके बाद क्या निकालोगे? क्या निकालोगे इसके बाद? एक्स 24.5 निकालते जाओ अपने आप, लगे रहो। उसके बाद क्या है आपका एक्स? 24.5 34.5 44.5 55 64 हाँ बस निकाल लो, और निकालोगे रेंज अपने आप से। 40 है? 40 हाँ जरूरी है, रेंज 40 आ रही है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कन्वर्ट करना जरूरी है, आपको कन्वर्ट करके ही रेंज निकालना जरूरी है, ठीक है? यू हैव टू कन्वर्ट इन द नॉर्मल सीरीज। नहीं जो तुमने बोला गलत है वो कितना आ रहा है रेंज? रेंज कितना आ रहा है? 40 ठीक है, जो भी आपका आ रहा है हाईएस्ट मैनेज, ठीक है चलो। अच्छा 0.40 0.40, ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। दैट इज द टॉपिक ऑफ रेंज। बस इतना ही था रेंज के टॉपिक में, इसके ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है जी। दिस वॉज योर रेंज, ठीक है। यहाँ पे हेलो, बस यहाँ पे रेंज खत्म हो गया, यहाँ पहला टॉपिक खत्म। अब आ जाओ अगले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या था जो आपका कट गया? क्वांटाइल डेविएशन। पता क्या करो आप, मेरी बात सुनो, हम इसको यहीं रोक देते हैं। आप कंफर्म कर लो पहले आपका क्या कट गया और क्या है। एक मिनट, शांति रखो। हम यहीं इसको रोकते हैं, आप कंफर्म कर लो कि आपका कट गया क्या है, ताकि आप भी फालतू ना पढ़ लो और मैं भी फालतू ना पढ़ा दूं। लेकिन रुक जाओ, जाना नहीं, किताबें बाहर। हाँ